कि ज़िंदगी खेलती भी उसके साथ है, कि ज़िंदगी खेलती भी उसके साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। मुश्किलें सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई निराश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों के नीचे दब जाना है या फिर मुश्किलों को कुचलते हुए अपने जीवन में प्रगति की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं भी अभी अभी अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुश्किल से लड़ते हुए जूझते हुए आप लोगों के सामने लगभग 2 महीनों के बाद एक छोटे से वीडियो के ज़रिए उपस्थित हो चुका हूँ। ठीक है, शायद मेरी इस छोटी सी ज़िंदगी का यह सबसे बड़ा दुख था। ठीक है, जिसको मैं सहन नहीं कर पाया और इस दुख के ज़रिए हमारे जीवन का जो सबसे अमूल्य वस्तु था, जो सबसे अमूल्य भगवान का दिया हुआ वरदान था, वो हमारे जीवन से जो है चला गया। जैसा कि कम्युनिटी पे अपने चैनल पे डाला गया था कि लगभग 28 अप्रैल 2024 को मेरी मम्मी जो है इस दुनिया से जो है चली गई। ठीक है, तो मैं इस दुख को जो है सहन नहीं कर पाया, जिससे मेरी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। ठीक है दोस्तों, यह बातों को कहते हुए मेरा रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और मैं थोड़ा सा भावुक भी हो गया हूँ। ठीक है, लेकिन शायद जो है यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है इस छोटे से जो है जीवन में। शायद जो है इससे बड़ा दुख मेरे को अब देखने को न मिले, लेकिन जो है यह समय का चक्र होता है, जो है जिसको जो है सहना पड़ता है और जो घटनाएं घटती है उसको जो है अपने जीवन में जो है उसको स्वीकार करना होता है। जैसे जब मेरी मम्मी जो है इस दुनिया से चली गई तो मेरी हालत जो है इतनी प्रतिकूल हो चुकी थी कि मेरी मानसिक स्थिति एकदम जो है ख़राब हो चुका था, जिससे मैं किसी को पहचान तक नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि लगभग जो है 15-20 दिनों के लिए मेरी याददाश्त जो है चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि हमको जो है ठीक होने में लगभग बहुत दिन लग जाएंगे, लेकिन मम्मी के आशीर्वादों से और आप लोगों के प्यार से एक बार फिर मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों के सामने आ चुका हूं और जो है हम लोग आज जो है एक छोटे से जो है टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा अभी 5-6 दिन से मेरी आवाज़ जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी थी दवा खाने की वजह से। जब मेरी स्थिति ख़राब हुई, मैं डिप्रेशन में चला गया, तो लगातार दवाओं को खाने से, जैसे कि जब हम मानसिक दवाओं को ज़्यादा खाते हैं तो उससे जो है अलग इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे दिमाग पे, जिससे मेरी जो है आवाज़ जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका था और उसको सुधरने में लगभग जो है 2 महीना लग गया। तब मेरी जो है मानसिक स्थिति पूरे अभी भी 90% तक ठीक हो चुका है। ठीक है, तो क्या ही कहा जाए। ठीक है, यह दुनिया जो है दुखों को स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, जिसके ऊपर दुख आता है वही केवल समझ पाता है। ठीक है, खैर क्या ही कहा जाए, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और इसको जो है स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अब मृत्यु लोक है, यहाँ जो है सबको जाना होता है। लेकिन इसका भी एक जो है समय होता है कि कब जो है किसको जो है जाना है। ठीक है, तो क्या ही कहा जाए, फिर किसी अगले वीडियो में जो है अपनी इस दर्द भरी दास्तां को बताऊंगा कि क्या क्या घटनाएं हुई और क्या उसको हम जो है सह नहीं पाए। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, एक कहावत है कि खुशियाँ बांटने की चीज़ है और दर्द पीने की। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी महत्वाकांक्षा को अपने अंदर रखिए, उसको दबा के रखिए। वही महत्वाकांक्षा आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा और उसी के बल पे आप जो है अपने जीवन में नई ऊर्जाएं उत्पन्न होगी और आप जो है अच्छे अच्छे कार्यों को कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं जो भी हूँ, जो भी बोल पा रहा हूँ, सब अपने मम्मी की वजह से और उनके आशीर्वादों से। और 2 महीनों बाद जब मैं ठीक हुआ तो मेरे को ऐसा लगा कि अपना जो है छोटा सा जो यूट्यूब परिवार है, जितने भी सदस्य इसमें हैं, उन लोगों का विश्वास जो है
इतना अटल है हमारे ऊपर, तो हमको जो है जल्द से जल्द ठीक होके जाना ही पड़ेगा और क्लासेस को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितने मेरे भाई हैं जो लगभग 2 महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं वीडियो का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से जारी रख रहे होंगे। मेरी आवाज़ जो है थोड़ा सा धीमी हो चुकी है, ट्राई करूँगा अगले वीडियो से अच्छा आए। ठीक है, इसके लिए जो भी गलतियाँ हुई होगी उसको जो है क्षमा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें दोस्तों जो है लाइफ में अनएक्सपेक्टेड होती हैं, जो सभी चीज़ें आप अपने मन से नहीं कर पाते हैं। कुछ चीज़ें जो होती है जो समय कराता है, समय करता है, समय बलवान होता है। शायद वो 28 अप्रैल का दिन समय का था जिससे मेरी मम्मी इस दुनिया से जो है चली गई। ठीक है दोस्तों, खैर कोई नहीं, यह जीवन का दास्ता है, लेकिन दर्द तो हमेशा रहेगा और दर्द तो हमेशा है और रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खैर कोई नहीं, ज़िंदगी है, आता जाता है, मुस्कुराते रहना है और पढ़ाई को जो है जारी रखना है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो है पहले चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसी पहले चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, वर्क हमारा जो है कितना हो जाता है जब हम द्विध्रुव को जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो हम रोटेट करते हैं तो हमारा वर्क कितना होता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों देखना क्या कहा है कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो चलिए हम देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिफॉर्म हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगे। ठीक है, तो देखना यह हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो कि क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस पर हम जो है वेक्टर का जो है साइन लगा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वेक्टर का जो है साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द्विध्रुव रखा है एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में और जब हम इसको रोटेट करते हैं थीटा एंगल पर तो कितना वर्क जो है करना पड़ता है, उसी को हमको देखना है। तो चलिए हम देखते हैं। मानेंगे कि हमारा क्या है, यह एक द्विध्रुव है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा क्या है, एक द्विध्रुव है। ठीक है, एक द्विध्रुव है, क्या है, द्विध्रुव ए और बी। ठीक है, जो कि ठीक है ए हम यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी। ठीक है, जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या है, बना है। और द्विध्रुव के बीच की जो प्रभावकारी लंबाई होती है वह कितना होती है, 2l होती है। ठीक है, तो जब जो है दोस्तों, जब द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इस एंगल पे रखा है तो इसके बीच का जो है कोण कितना है, 0 है। इस स्थिति में जो हमारा द्विध्रुव होता है वह साम्य अवस्था की स्थिति में होता है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को हम रोटेट करेंगे थीटा एंगल पर। ठीक है, अगर हम इसी द्विध्रुव को जो है दोस्तों, अगर हम ऐसे बना दें, देखना जरा, अगर हम इसी को हम थीटा एंगल पर रोटेट करते हैं तो देखना थीटा एंगल हमारा यह हो गया। और द्विध्रुव को जब जो है द्विध्रुव हमारा दोस्तों ऐसे था, अब हम इसी को ऐसे कर दिए हैं, मतलब यह प्लस क्यू चार्ज यहाँ आ गया है। देखना प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जो है यहाँ आ गया है और यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, तो दोस्तों इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इसके चित्र में। ठीक है, इसको बस आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब हमने द्विध्रुव को समांतर स्थिति मतलब थीटा बराबर 0 से थीटा एंगल पर घुमाया तो क्या करेगा, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण का फॉर्मूला कितना होता है, टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखना यहाँ पे क्या किया हमने, जब हम द्विध्रुव को थीटा एंगल पर रोटेट किए हैं तो हम जो है एक ही बार में इसको थीटा एंगल पर जो है थीटा कोण पर नहीं घुमा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले द्विध्रुव, यहाँ समझना दोस्तों, यह हमारा द्विध्रुव है, जब हमने थीटा कोण पर घुमाया है तो डायरेक्ट हम थीटा कोण पर इसको हमने नहीं घुमाया है।
सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसी द्विध्रुव को कैसे, फिर समझिए, इसी द्विध्रुव को सबसे पहले हम ऐसे घुमाया होगा, ऐसे यह डी थीटा एंगल पर सबसे पहले घुमा होगा, फिर ऐसे फिर डी थीटा एंगल बनाया होगा, ऐसे ऐसे डी थीटा एंगल करते हुए तब यह थीटा एंगल पर क्या किया है, घुमा है यह द्विध्रुव। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी द्विध्रुव को, जब द्विध्रुव जो है इतना सा एंगल घूमता है, मतलब जब डी थीटा एंगल घूमता है तब जो है कार्य निकालेंगे, कितना कार्य होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे कि द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा, ठीक है, ऐसे डी थीटा करते करते इतना घुमा, डी थीटा करते करते जो है तब थीटा एंगल पर जो है रोटेट हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे द्विध्रुव को अल्प कोण डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, जब हम डी थीटा एंगल घुमा रहे हैं, मतलब द्विध्रुव को अल्प कोण पर घुमा रहे हैं, तो कार्य भी हमें जो है अल्प करना पड़ रहा है। ठीक है, जब हम डी थीटा कोण पर घुमाए हैं तो वर्क भी हमें डी डब्ल्यू करना पड़ेगा, मतलब वर्क भी हमें क्या करना पड़ेगा, अल्प करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू, फिर यहाँ पे लिखते हैं कार्य। देखना दोस्तों, कार्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन यानी वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमारा कार्य कितना पड़ेगा, अल्प करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले अल्प कोण डी थीटा घुमाएंगे। तो देखना अल्प कोण डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, बल हमारा कितना आ रहा है, पीई साइन थीटा इनटू हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना एंगल पहले हम रोटेट कर रहे हैं यहाँ से डी थीटा करते करते, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डी थीटा। ठीक है, यह हमारा जो है अल्प कोण पर घुमाने में किया गया कार्य हो गया। लेकिन हमारा इसमें लक्ष्य क्या है कि द्विध्रुव को जो है हम थीटा एंगल पर जब रोटेट कर रहे हैं तब कितना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखना दोस्तों, सबसे पहले द्विध्रुव किस पे था, थीटा बराबर 0 एंगल पे था, यानी साम्यावस्था में था। उसके बाद हमने डी थीटा करते करते जो है हमने थीटा बराबर थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया है, तब जो है हमें वर्क निकालना है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो हम जो है जब थीटा एंगल पर घुमाएंगे तो हमें वर्क भी जो है ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे, फाइनली हम लिखेंगे W बराबर कितना हो जाएगा, देखना जो है दोस्तों, W बराबर हमारा कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, डी थीटा एंगल जोड़ते जोड़ते हम थीटा एंगल पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ को जो है जोड़ना होता है तो उसको आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, मतलब उसको समाकलित करते हैं। तो हम इसको समाकलित कर देंगे कहाँ से, जीरो से थीटा तक। ठीक है, अब देखना दोस्तों, W बराबर हो जाएगा हमारा, PE बाहर आ जाएगा, PE, और हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और अभी हम इसको हम मिटाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जगह की कमी पड़ रही है। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, हमारा वर्क कितना निकलेगा, यहाँ देखना, तो W बराबर कितना हो जाएगा, PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है, कॉस थीटा, वो भी माइनस में होता है, और 0 से थीटा। तो यहाँ से देखना W बराबर PE, यहाँ पे देखना, पहले हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो देखना माइनस का कॉस थीटा माइनस, और कॉस 0 यहाँ पे हम रखेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब जो है दोस्तों देखना W बराबर कितना हो जाएगा, अब हम माइनस को अंदर भेजेंगे तो देखना
पीई, और कॉस क्या है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और प्लस जो है और -1 निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखना माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1, और इसी को हम फर्दर आगे लिखते हैं तो देखना दोस्तों क्या हो जाएगा, W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा फाइनली क्या आ जाता है, जब हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो फाइनली हमारा यही क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दे रहा होगा तो यहाँ भी लिख देते हैं। फाइनली हमारा वर्क कितना निकला है, पी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यही हमारा फाइनली क्या हो जाता है, वर्क आ जाता है। तो दोस्तों यह छोटा सा डेरिवेशन था जो कि जो है अक्सर 3 नंबरों में पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबरों में भी पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जो है अच्छा सा जो है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जितने भी दोस्त हैं उसको जो है शेयर कीजिएगा, और बता दीजिएगा कि हम जो है पुनः अपनी स्थिति में आ चुके हैं। मेरी स्थिति ठीक हो चुकी है लगभग 2 महीनों के बाद, और आज से जो है रेगुलर जो है वीडियो आएगा हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आप देख भी रहे होंगे यह कितना पसीना जो है आ चुका है। तो इस मेहनत के लिए लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।